आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 24 अवतार धारण किए थे। उनमें से उनका एक अवतार नारद मुनि का अवतार था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के गोद से हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मतानुसार ये ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। नारद मुनि ने कठिन तपस्या से उन्होंने देवर्षि पद प्राप्त किया। यह एकमात्र ऐसे ऋषि है जिन्हें देवर्षि भी कहा जाता है, यानी देवताओं के ऋषि। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में ज्ञान का वरदान प्राप्त था। प्रसिद्ध मैत्रायणी संहिता में नारद मुनि को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। कुछ स्थानों पर नारद मुनि का वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद मुनि का नाम में ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख किया गया है। लधिमा शक्ति के बल पर नारद मुनि आकाश में गमन किया करते थे। मान्यता रूप कहानी अनुसार दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें सृष्टि मार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे विष्णु भक्ति में ही लगे रहे। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। इसलिए नारद मुनि को गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में नारद मुनि का नाम उपबहर्ण था। यह भी मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी उपबहर्ण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थीं और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा ने इन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का श्राप दिया था। इस श्राप के बाद नारद मुनि का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ और जन्म लेते ही उनके पिता का देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद मुनि इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की आयु थी। एक दिन चतुर्मास के समय संतजन अनेक उनके गांव में ठहरे थे। तब नारद मुनि ने संतों की खूब सेवा की और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। समय आने पर नारद मुनि का 5 भौतिक तत्वों से शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन भी कहा गया है। नारद मुनि को भगवान विष्णु के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं का प्रवक्ता भी कहा जाता है। देवर्षि नारद मुनि सदंतर धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कारण सभी युगों, सभी लोगों, समस्त विद्याओं और समाज के सभी वर्गों में नारद मुनि का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नारद मुनि को निरंतर चलायमान और भ्रमणशील होने का वरदान मिला है। कहा जाता है कि नारद मुनि सहायक के रूप में हमेशा सच्चे और निर्दोष लोगों की पुकार भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचाते हैं। हिंदू परंपराओं में नारद मुनि संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध माना जाते हैं, जो समाचार और ज्ञानवर्धक ज्ञान प्रदान करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नारद मुनि सभी लोकों में भ्रमण कर सकते थे। ऋषि देवताओं के साथ साथ देवता
दैत्य भी इनका आदर सत्कार करते थे। समय समय पर सभी ने इनसे परामर्श लिया है। यही नहीं, कई बार नारद मुनि की वजह से ही देवताओं ने दैत्य पर जीत भी हासिल की है। इन्हें भगवान का मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु के मन की बात जान लेते हैं और जब जब भगवान का अवतार होता है तब वह उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं। इसलिए विशेष रूप से महाभारत में युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी बताते हुए और वह रामायण और पुराणों में भी दिखाई देते हैं। उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। देवर्षि नारद मुनि को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी सुखदेव जी का गुरु भी माने जाते हैं। नारद मुनि के भृगु कन्या माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणम सूत्र कराया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि नारद मुनि जयंती के रूप में मनाई जाती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।